हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप सभी को इस वीडियो में क्लास 9th के चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करवाने जा रही हूँ। हमें दिया है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन हैज। तो देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 में ना आपको ये जो क्वेश्चंस दिए हैं इन्हें आपको डेसिमल की फॉर्म में लिखना है और बताना है कि ये किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें दिया है 36/100। ठीक है, तो ये तो बहुत इजी है। तो देखिए 36/100, तो इसको हम डेसिमल की फॉर्म में सबसे पहले लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? नीचे 2 0 हैं तो 2 डिजिट छोड़ के हम क्या लगा लेंगे? पॉइंट लगा लेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 0.36। ठीक है, 0.36। ओके, तो अब ये कौन से तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है? ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है बेटा। ठीक है, ये तो आपका क्वेश्चन खत्म हो गया ना। क्वेश्चन खत्म हो गया तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है आपका। ओके, चलिए अब सेकंड पार्ट देखते हैं। तो देखिए सेकंड पार्ट में आपको दिया है 1/11। ठीक है, 1/11। सबसे पहले हम इसे डेसिमल की फॉर्म में लिखेंगे। तो कैसे करेंगे? चलिए डिवाइड करके देखते हैं हम यहाँ पर इसे। तो यहाँ पर 11 से हम करेंगे 1 को डिवाइड। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब क्या ये जो 1 है 11 से डिवाइड होगा? नहीं हो पाएगा ना। तो हम क्या करेंगे? 1 0 लेंगे, काम नहीं बन रहा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर में पॉइंट लेना पड़ेगा। 1 0 लिया है, 1 0 से काम नहीं बन रहा, एक और 0 लेना पड़ेगा, तो आंसर में भी 0 लेना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 11 का टेबल पढ़िए। 100 से कम में क्या आएगा आपके पास? 99 आएगा। ठीक है, कब आएगा? 9 पे आएगा। माइनस करिए, 1 आया। ठीक है, 1 0 लीजिए, काम नहीं बना, एक और 0 लेना पड़ेगा, तो हमें यहाँ पर 1 0 आंसर में भी लेनी पड़ेगी। ठीक है, वापस से 99। ठीक है, तो यहाँ पर 9 आंसर में लीजिए, यहाँ पर 1 आया। ओके, 1 0 लिया, काम नहीं बना, दोबारा से 1 0 लेंगे तो आंसर में भी 0 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो वापस से 99, यहाँ पर 9। ओके, माइनस करिए, 1 आया। अब यही चीज बार बार रिपीट होएगी बेटा। ठीक है, बार बार आपके पास 1 आ रहा है, फिर से 0 लेना पड़ेगा, फिर यहाँ पर 0 और 9 आ जाएगा। ठीक है, तो यही जो स्टेप्स हैं ये रिपीट होंगे आपके पास। यानी कि आपके पास 1/11 के लिए आंसर क्या आएगा डेसिमल की फॉर्म में? 0.090909, ये ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक है, तो यहां से मैं क्या समझ रही हूं, मेरा जो 09 है मैं देख रही हूं ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसके ऊपर मैं बार ले लेती हूं। ठीक है, रिपीट हो रहा है ना, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब ये कौन से तरीके का डेसिमल एक्सपेंशन है? एक तो मेरा क्वेश्चन खत्म ही नहीं हो रहा है, नहीं खत्म हो रहा, तो ये क्या होगा? मेरा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है तो वो टर्मिनेटिंग होता है। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन मेरा नहीं खत्म हो रहा है, ये चलता जाएगा, तो नॉन टर्मिनेटिंग है। और मेरा यहाँ पर रिपीट हो रहा है बेटा, रिपीट हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रिकरिंग कह लो आप। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है ये। अब नेक्स्ट जो है आपको ये देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम प्रॉपर लिख लेते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो देखिए 8 4 32, 32 + 1 33 आ जाएगा ऊपर, और नीचे 8 रहेगा। ठीक है, चलिए अब इसको डिवाइड करके देख लेते हैं हम क्या आता है हमारे पास। इसको पॉइंट की फॉर्म में, डेसिमल की फॉर्म में लिखना है ना। ठीक है, तो चलिए करते हैं। 33 को हम 8 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 32 कब जाएगा? 4 पर। ठीक है, तो माइनस करिए, यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 आया, तो अब हमें 0 लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर आंसर में पॉइंट ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब आएगा आपके पास 8 कब जाएगा? 1 पे। ठीक है, तो माइनस करिए, ये 2 आएगा, अगेन मुझे 0 लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 8 के टेबल पे 8 2 16। ठीक है, माइनस करिए, 4 आया, अगेन 0 लीजिए, तो यहाँ पर 8 5 40, ये पूरा आपका कैंसल हो जाएगा, पूरा चला गया। यानी कि आपके पास देखिए ये आ जाएगा आपके पास, इसके लिए आंसर क्या निकल रहा है आपका? 4.125। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसे डेसिमल की फॉर्म में लिख लिया, और ये आपका पूरा क्वेश्चन जो है वो देखिए रिमाइंडर 0 मिल गया, यानी कि ये खत्म हो गया क्वेश्चन। तो ये आपका कौन से तरीके का डेसिमल एक्सपेंशन है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है बेटा। ठीक है, समझ आया आपको? ठीक, चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट हमें दिया है 3/13। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको। 3 को हम 13 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पर बाहर 13 और अंदर 3। ठीक है, तो देखिए
ये 3 जो है 13 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आंसर में पॉइंट लेंगे, ठीक है, और यहाँ पर 0 ले लेंगे, ठीक है। अब 13 के टेबल पे 13 2 ज़ा क्या होता है 26, ठीक है। तो यहाँ माइनस करिएगा तो क्या आ जाएगा आपके पास 4, अगेन 0 लीजिए। अब यहाँ पर 13 3 ज़ा 39, ठीक है, अगेन माइनस करिए 1 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक 0 लीजिए, काम नहीं बनेगा, हमें एक और 0 लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर आंसर में भी 0 लेना पड़ेगा, ठीक है। अब 13 7 ज़ा क्या होता है हमारे पास 91, तो यहाँ पर 7 लिख लीजिए और ये 91 माइनस करिए, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 9, ठीक है। अब 0 लीजिए वापस। अब 13 6 ज़ा क्या होता है 78, ठीक है। तो माइनस करिए, आपके पास आएगा यहाँ पर 12 आया, अगेन 0 लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 13 का टेबल पढ़िए, 13 9 ज़ा आपके पास आएगा 117, ठीक है। माइनस करिए, माइनस करके आ जाएगा आपके पास 3 आया। अब आप देखिए जहां से आपने शुरू किया था 3 से शुरू किया था क्वेश्चन को, वापस से रिमाइंडर में क्या मिल रहा है आपको 3 मिल रहा है, ठीक है। तो जब आप यहाँ पर दोबारा से 0 लोगे, आपके पास यही वाला प्रोसीजर जो है दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा, बेटा जहां से शुरू किए थे वहीं पर आप आकर रुक गए हो, ठीक है। 3 से शुरू किया था, 3 पर ही आके रुके हो, तो यही चीज आपके पास दोबारा से रिपीट होएगी, यानी कि आपके पास क्या समझ रहे हो, यही आंसर वापस से रिपीट होंगे बेटा, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या समझ रहे हैं 3/13 का जो आंसर हमें मिलेगा वो क्या मिलना चाहिए 0.230,769, यही आंसर वापस से रिपीट होगा तो इसके ऊपर आपने बार लगा लेनी है, रिपीट होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन मेरा खत्म नहीं हो रहा तो ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है। और मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है, यही मेरे आंसर वापस से रिपीट होंगे, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है ये, ठीक है, समझ आया। चलिए आगे करते हैं। तो आगे देखिए हमें दिया है 5th पार्ट में 2/11, ठीक है। तो चलिए डिवाइड करते हैं, 2 को अंदर लिखिए 11 बाहर। अब क्या 2 11 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो हमें क्या लेना पड़ेगा 0 और आंसर में पॉइंट लेना होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास 11, ठीक है, आंसर में 1 माइनस करिए 9 आएगा, 0 लीजिए तो यहाँ पर 8 आएगा और ये 88 आएगा, ठीक है। यहाँ पर तो ये आ जाएगा आपके पास क्या आएगा 2 आएगा, वापस से 0 लीजिए, ठीक है, तो ये आ जाएगा वापस से 1 और ये 11, तो फिर से 9 आ जाएगा, फिर से 0 लीजिए, फिर से ये 8 पे जाएगा, फिर 88 माइनस करिए, वापस से क्या आएगा आपके पास 2 आएगा। तो मैं देख रही हूँ कि मेरे पास ना यहाँ पर देखिए रिपीट हो रहा है ये, ठीक है, रिपीट हो रहा है ना। देखिए यहाँ पर आपके पास बार बार 2 बच रहा है, तो वापस से हम उसी चीज़ पे आ जा रहे हैं, जहाँ से क्वेश्चन खत्म किया था वही वापस हमें मिलने जा रहा है, 2 मिल रहा है, फिर से 0 लोगे, ठीक है, फिर से वापस से 11 1 पे जाएगा, ठीक है, फिर आपको 9 मिलेगा, ठीक। तो ये देखिए आपके पास यही चीज़ रिपीट हो रही है, आंसर आपके पास बार बार यही रिपीट होगा, ठीक है, यही रिपीट होगा, यानी कि 2/11 का आंसर आपको एक तरह से क्या मिल रहा है 0.18 बार। ये जो 18 है आपका ये बार बार रिपीट होगा। और आपका देखिए क्वेश्चन खत्म नहीं हो रहा है, क्वेश्चन नहीं खत्म हो रहा, तो ये क्या है आपका नॉन टर्मिनेटिंग है, और आपको आंसर जो है वो रिपीटेशन में मिल रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा आपका, ठीक है, समझ आया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 329/400, ठीक है। तो चलिए इसको डिवाइड करते हैं हम, 329 को 400 से डिवाइड करके देखते हैं। तो देखिए बेटा अब ये तो डिवाइड होगा नहीं, तो आपको यहाँ पर 0 लेनी पड़ेगी और यहाँ पर आंसर में पॉइंट लेना पड़ेगा। अब ये कब जाएगा, देखिए ये आपका 400 जो है 400 को 8 से करोगे ना तो यहाँ पर 3200 आएगा, बचेगा क्या आपके पास यहाँ पर 90 बचेगा, ठीक है। अगेन 0 लीजिए यहाँ पर, तो ये आ जाएगा आपके पास 800 और यहाँ पर 2 माइनस करिए 100,
अगेन 0 लीजिए, तो यहाँ पर आएगा आपके पास दोबारा से 800, वापस से 2 लीजिए, या ये आंसर में 2 आएगा, 200। अब ये तो आपका देखिए अगेन 0 लीजिए, तो यहाँ पर आपका ये पूरा जो है वो अब ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 400 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो 2000 मिलेगा आपको, ठीक है। तो देखिए ये पूरा आपका खत्म हो गया ना, यानी कि 329 को जब आप 400 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर क्या मिलेगा, 0.8225। तो आपका ये तो पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया तो ये क्या हो जाएगा आपका, टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है। टर्मिनेट हो गया ना, क्वेश्चन ही खत्म हो गया बेटा, रिमाइंडर आपके पास 0 बचा है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है ये आपका, ठीक है। समझ आया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको अच्छे से क्लियर हो गया। आपको पता रहना चाहिए कि टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन किस तरीके के होते हैं। अगर आपका क्वेश्चन खत्म हो जा रहा है, आपके पास रिमाइंडर कुछ भी नहीं बच रहा है, 0 बच रहा है, तो आपका वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है। और आपका क्वेश्चन नहीं खत्म होता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। और आंसर अगर रिपीट हो रहा है ना तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। और अगर आपका क्वेश्चन खत्म ही नहीं हो रहा है और आंसर भी रिपीट नहीं हो रहा है तो वो वाले आपके नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, ठीक है। समझ आया आपको। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, ठीक है।